क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 ऑफ 8th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगी दैट व्हाट इज़ फूड। फूड क्या है? फूड वो है खाना, आप कहोगे सिंपली खाना, लेकिन उस खाने से होता क्या है? जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से आप वर्क कर पाते हो। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। फूड के बेसिस पर हम दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें जान है, जो ऑर्गन्स का बना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर दोज? Autotrophs and heterotrophs. What are heterotrophs? Autotrophs are those organisms which can synthesize their own food. It means that those organisms जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपना खाना खुद बना सकें। अपनी मतलब खुद बनाने का मतलब ये है कि उनके पास कोई ऐसा ऑर्गन, ऐसी कैपेबिलिटी उनको नेचर से मिली हुई है दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स इनसाइड देयर बॉडी, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स? हेटेरोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। दे कांट मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स एंड the animals and all the animals including human beings come under this category. So now in the case of heterotrophs, when we eat food, the food gives us energy and the energy is being used for carrying out different body functions such as excretion, narration, respiration, एक्सेट्रा। मतलब जब हम फूड लेते हैं, फूड हम किस फॉर्म में लेंगे? एनिमल्स होंगे या प्लांट होंगे? हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। वहाँ से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी काय के लिए इस्तेमाल होगी? अलग अलग जो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें इस फूड से मिलेगी। जैसे कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द फूड वी ईट। नाउ व्हाट इज अ क्रॉप? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं, अभी आपको पता चलेगा एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। एग्री का मतलब होता है लैंड और कल्चर का मतलब होता है ग्रो, टू कल्टीवेट द लैंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि क्रॉप क्या है। क्रॉप का मतलब है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो क्रॉप क्या होती है? जब प्लांट सेम काइंड के, यानी कि जो प्लांट एक ही काइंड के हैं, एक ही तरीके के हैं, जब उनको हम ग्रो करते हैं, यानी कि उनको ग्रो करते हैं और फिर उनको कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट का मतलब होता है बीज से लेकर पेड़ तक की या पौधे तक की कंडीशन लाने तक का जो प्रोसीजर है उसको कल्टीवेशन कहते हैं। एक ही जगह पर और एक बहुत बड़े स्केल पर। लार्ज स्केल का मतलब ये है कि स्मॉल स्केल तो हम कहते हैं कि भाई आपने लगा दिए 20 पौधे, 10 पौधे, ये स्मॉल स्केल कहलाएगा। अब आपने लगा दिए 150, 500, 600, तो ये हो गया लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पर जब हम ग्रो करते हैं किसी फील्ड में तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, अब मैं ये कहूँ कि भाई क्रॉप ऑफ राइस, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक खेत के अंदर जितने भी पौधे होंगे वो सारे राइस के होंगे, तभी वो क्रॉप ऑफ राइस कहलाएगी। क्रॉप सीरियल्स की भी हो सकती है, अनाजों की, वेजिटेबल सब्जियों की भी हो सकती है, फ्रूट की भी हो सकती है, फलों की। ओके, तो क्रॉप जो है, हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें अलग अलग रीजन्स हैं। अलग अलग रीजन्स पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह, वो लिखा है साइड में, दे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी जगह से जगह ये तीन चीज़ें बदलती रहती हैं। अभी तीन चीज़ें हैं क्या? ह्यूमिडिटी होती है जो हमारी नमी हम जिसको कहते हैं। कभी कभी बारिश के बाद ऐसा होता है कि हवा में एक अजीब सी घुटन होती है, मतलब आपको हर जगह जब कोई चीज़, दीवार आप छुओगे तो ठंडी लगेगी, चादर छुओगे तो ठंडी लगेगी, कोई भी चीज़ आप टच करोगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। ये सर्दियों वाली ठंडक नहीं है, ये सीजन वाली ठंडक है जिसमें हमारे कपड़े सूख नहीं पाते, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये जो आप घर में कूलर्स लगाते हैं वो भी यही काम करते हैं, तो प्रोड्यूस ह्यूमिडिटी। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज जिसको हम बोलते हैं कि हीट का एक मेजर ही होता है ये टेम्परेचर। और रेनफॉल क्या है? रेनफॉल बारिश कितनी से कितनी होती है, किसके सीजन में होती है, कैसे होती है, ये सब। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हर जगह वेरी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, यानी सीजन के बिना पर इंडिया में दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं। कौन कौन सी? खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप।
तो खारिफ क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है? जिनको हम रेनी सीजन में सो करते हैं मतलब का उनको मतलब उनको हम ज़मीन में बोते हैं, लगाते हैं, सोइंग कहते हैं उस सिस्टम को। ये जो रेनी सीजन है हमारे इंडिया में आता है जून टू सितंबर। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एक्सेट्रा, कॉटन एक्सेट्रा। ओके, सो खारिफ क्रॉप हो गया। और असल में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अक्सर आपको एग्जाम्पल में से कोई देकर पूछ लेंगे कि कौन सा क्रॉप है, राबी है, खारिफ है। तो राबी क्रॉप कौन से हैं? ये वो क्रॉप्स हैं जिनको हम विंटर सीजन में सो करते हैं। और विंटर सीजन कब आता है इंडिया में? फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड linseed. Thank you for watching this video, and if there is any query, please comment below, and I will begin the next topic in the next video. Thank you.